हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल से टाइम बाउंड गोल। दिस इज योर संदीप भैया। और आज जैसे ही सो के उठा, इतने बच्चों के मैसेजेस पड़े थे कि भैया यूपी टैग का रजिस्ट्रेशन स्पॉट राउंड के लिए कहाँ से करें, क्योंकि लिंक नहीं मिल रही है। छठवां राउंड और सातवां राउंड स्पॉट के लिए है। कौन लोग एलिजिबल है, ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से देख लेना। अब बात है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तुम्हें भी पता है बहुत सारी सीट्स खाली हैं। लगभग 135 सीट आईटी में खाली है, 70-80 सीट बीआईटी में खाली है, 100 सीट के एनआईटी में खाली है, आरईसीज में सीटें खाली हैं, नित्रा में सीटें खाली हैं, और मतलब लगभग एआईटीएच में भी सीटें खाली हैं। एआईटीएच में केमिकल की आधी सीटें खाली हैं। मतलब कुल मिला जुला के अच्छा खासा चांस है एडमिशन का, अगर अभी तक आपको कहीं एडमिशन नहीं मिला हो तो। ठीक है। लास्ट ईयर भी काफी हाई, लास्ट ईयर तो इससे भी ज्यादा सीटें खाली थी। मुझे पता था इस बार इतनी सीटें खाली नहीं रहेंगी जितना लास्ट ईयर थी। बट कोई बात नहीं, फिर भी जितनी खाली है बहुत है। इतने में मतलब अच्छा खासा एडमिशन हो जाएगा, अच्छे खासे लोगों का एडमिशन हो जाएगा। तो तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें रजिस्ट्रेशन करना है। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ रजिस्ट्रेशन कब तक कर सकते हैं। तुम्हें भी पता है सिर्फ 2 दिन है, 15 और 16। इन्हीं 2 दिन में रजिस्ट्रेशन भी करना है और 20,000 जमा भी करना है। और ये फ्रेश रजिस्ट्रेशन है, सबको करना है। भले आप यूपीट्यू के नॉर्मल राउंड में बैठे थे, आपको कॉलेज नहीं मिला या आपने विड्रॉल कर लिया, उससे मतलब नहीं है। यूपीटीयू कह रहा है खुद आप फिर से रजिस्ट्रेशन करिए। स्पॉट इज अ टोटली डिफरेंट। जैसे उसमें किया था वैसे अब इसमें भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करना मस्ट है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, आप ये सोचते हैं कि मैं पहले से तो करा हुआ हूँ, तो मेरी वही प्रोफाइल चलेगी, तो पता चला कि आपकी स्पॉट में ही नहीं बैठ पा रहा है। तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आइए हम बात कर लेते हैं। पहले मैं आपको एक एकेटी वालों का वो दिखा देता हूँ, डेट दिखा देता हूँ। छठवें राउंड का रजिस्ट्रेशन जो है 15 से 16 को चलेगा। अब रजिस्ट्रेशन कहाँ से करना है, इसकी भी बातें करनी बहुत आवश्यक है। बट लेट मी शो यू। देखिए, राउंड, और एक डाउट और था कि राउंड फिफ्थ के बाद इंटरनल स्लाइडिंग का क्या है। तो गाइज राउंड फिफ्थ के बाद, इंटरनल स्लाइडिंग के बाद तुम्हें ना फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करनी है। ऑलरेडी तुम फिजिकल रिपोर्टिंग कर चुके हो, क्योंकि तुम्हें उसी कॉलेज में मिला है ना, तो फिर से फिजिकल रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है। अब कुछ बच्चों का सवाल ये होगा कि अच्छा सर, मान लीजिए मैं पहले किसी और ब्रांच पे था, अब मैं जिस नए ब्रांच में गया हूँ उसमें तो मेरी फीस बढ़ गई है। जैसे मान लो एक बच्चा कल कह रहा था कि भैया मैं आईटी के इलेक्ट्रिकल में था, पर इंटरनल स्लाइडिंग के बाद मैं सीएससी सेल्फ फाइनेंस में चला गया हूँ, तो वहां पे तो फीस ज्यादा लग रही है। तो ये बताइए वो फीस मुझे कैसे देना होगा। तो ऑफकोर्स वो फीस तुम्हें देना पड़ेगा। कैसे देना पड़ेगा, जब तुम वहां जाओगे, जब तुम्हारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो वहां पे सब एडजस्ट हो जाएगा। बाकी अगर तुम्हें फिर भी डाउट है तो तुम एक बार अपने कॉलेज से कांटेक्ट करके पूछ लो, इसमें कोई मसला वाली बात नहीं है। अच्छा, कुछ बच्चों के ये भी डाउट्स थे कि क्या स्पॉट में एफडब्ल्यू की सीटें खाली रहती हैं। तो हाँ भैया, एफडब्ल्यू की सीट खाली रहती है स्पॉट में। और कुछ बच्चे कह रहे थे कि भैया स्पॉट में कोटा लगता है क्या, कोई नहीं, कोई कोटा नहीं लगता है, लेकिन अब लग रहा है ईडब्ल्यूएस का, बाकी किसी का नहीं लग रहा है, सिर्फ ईडब्ल्यूएस का लग रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो। रजिस्ट्रेशन ऑफ राउंड 6, कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है मैं बता चुका हूँ। जिसको अब तक सीट कहीं नहीं मिला है वो एलिजिबल है। कहीं नहीं का मतलब एक ही ट्यू में, कहीं और तुम्हें मिल गया उससे कोई मतलब नहीं है। अगर तुम्हें ट्रिपल ए में मिला है तो तुम यहाँ के स्पॉट में बैठ सकते हो। अगर तुमने एक ही ट्यू के स्पॉट में सीट ले लिया है तो तुम एलिजिबल नहीं हो। या फिर अगर तुम्हें सीट मिल गया और फोर्थ राउंड या फिफ्थ राउंड तक तुम गए हो और उसके बाद विड्रॉल नहीं किए थे तीसरे राउंड में, तो फिर तुम एलिजिबल नहीं हो। जो लोग विड्रॉल कर लिए थे या जिनको अब तक सीट नहीं मिला, दे आर एलिजिबल। या फिर जिन लोगों ने अब तक 20,000 इनको जमा नहीं किया है, दे आर ऑल्सो एलिजिबल। ठीक है, ओके। चलो तो हम पहले बात करते हैं रजिस्ट्रेशन का, फिर मैं बताऊंगा रजिस्ट्रेशन करना कैसे, इसी वीडियो में सब बात होगी। ठीक है, तो तुम रजिस्ट्रेशन का यहाँ पर देख सकते हो। Eligible candidate for R6 round 6 can registered in this round with application. इतना candidate will be to required upload document which will be verified. Upon verified and SMS फलाना ढमकाना, can fill the choices, उसके बाद choice fill करना है। Candidate will be around to deposit seat इतना, एंड ये जो पैसा होगा रिफंडेड नहीं होगा।
अगर आपको कोई सीट ऑफर किया जाता है तो ये तभी रिफंड किया जाएगा जब कोई सीट आपको ऑफर ना किया जाए। एनी कैंडिडेट हु हैज ऑफर अ सीट कैन नॉट बी क्लेम द रिफंड इन एनी केस। तो कुल मिला जुला के इसमें तुम्हें फिर से रजिस्ट्रेशन करना है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है, चाहे तुम जहां के भी हो। और जिन लोगों ने तब ईडब्ल्यूएस नहीं लगा पाए थे जो फर्स्ट राउंड में, अब उन लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज ईडब्ल्यूएस लगा लेना, है ना, तुम्हारे करियर का सवाल है और तुम्हारे लिए सीटें बुक है, इधर आराम से तुम्हारा एडमिशन होगा। अब बात करते हैं कैसे रजिस्टर करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने का सिंपल सा फंडा ये है कि तुम यहां पर जाओ और यहां पर तुम्हें देखने को मिलेगा, रजिस्ट्रेशन का तुम्हें देखने को मिलेगा कि वेयर इज दैट, देखो फ्रेश रजिस्ट्रेशन आर परमिटेड इन सेकेंड राउंड काउंसलिंग, यहाँ पे वेट, सो गाइस तुम देख सकते हो कि यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट फीस है 15 से स्टार्ट है। 1 बजे खुल जाएगा पोर्टल और 16 तक होगा, मतलब रात को आई थिंक 12 बजे तक होगा। ठीक है, तो तुम आराम से रजिस्ट्रेशन करो, 20,000 जमा करो, ठीक है, और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। हाँ, अगर तुम्हें काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है, इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन मी, यू कैन ज्वाइन आवर चैनल। हम लोगों ने 999 का एक स्पॉट काउंसलिंग का रिजल्ट, स्पॉट काउंसलिंग निकाला है, स्पॉट काउंसलिंग प्रोग्राम निकाला है। इसे लेने के बाद ना तुम टेंशन फ्री हो जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं ज्यादा सोचना है। संदीप भैया सोचेंगे, संदीप भैया की टीम सोचेगी, जिस तरीके से हो सकता है उस तरीके से हम तुम्हें गाइड करेंगे। हमारा मेन मोटो है कि तुम्हें बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिल जाए। अगर हमें लगा कि तुम्हें ट्रिपल एम में बैठाना चाहिए तो देखो ट्रिपल एम में भी सीटें खाली हैं, ट्रिपल एम यूटी में भी भेज देंगे। अगर हमें लगा कि तुम्हें एचबीटीयू में बैठाना चाहिए तो एचबीटीयू में भेजेंगे। अगर हमें लगा कि तुम्हारे लिए एकेटीयू सही है तो एकेटीयू में भेजेंगे। मतलब जो तुम्हारे लिए बेस्ट होगा उधर हम भेजेंगे। तो 999 का प्रोग्राम बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, अगर तुम चाहो तो इसे ले सकते हो, डेफिनेटली इसका फायदा तुम्हें देखने को मिलने वाला है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।